राम। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे चौमासा सत्संग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज की तारीख है 17। मोटा मोटा 1 महीना और सत्संग यहाँ चलेगी। आज हम सार ज्ञान पर चर्चा करेंगे। सार क्या है? सार माने, सार किसको कहते हैं? निचोड़। सार यानी क्या? निचोड़। निचोड़, भक्ति का निचोड़, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। रामदारा शिवपुर में ही मिलेगा। देख लो आप, सब वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब में, सबका ज्ञान हो रहा है। मगर जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं वो है गोरक्ष और कबीर साहब का संवाद। गोरक्षनाथ और कबीर साहब का संवाद है। ये कबीर वाणी से लिया है। गोरक्ष और कबीर साहब का संवाद है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना और इस ज्ञान को सुनना। क्या कहते हैं? अवधू कहो जीव को विस्तारा, और यही काया में एक 10 द्वारा। गोरक्षनाथ पूछ रहे हैं कबीर साहब को, एक कबीर साहब जीव का विस्तार कहो, जीव का निर्णय करो। ये काया में है 1 10 यानी 11 द्वार। 1 10 किसको कहते हैं? 11 द्वार। यही काया में 1 10 द्वारा, यही माय एक है न्यारा। इस काया में 11 द्वार है और ये जो द्वार है कबीर साहब की वाणी में उसको 12वां द्वार कहा है। हमारी वाणी में 10 द्वार आते हैं, कबीर साहब की वाणी में 12 द्वार आते हैं। ये 12 द्वार में हमारे 10 ही द्वार बैठ जाते हैं। ऐसे कोई चिंता नहीं करना कि भाई हमारे आगे कोई और द्वार है क्या। महाराज ने 10 द्वार में ही निर्णय किया है, उसी 2 द्वार का निर्णय कबीर साहब ने 12 द्वार में किया। 11वां द्वार कौन सा, 12वां द्वार कौन सा और 10वां द्वार कौन सा, यह अभी हम समझेंगे आगे। मैंने पहले ही कहा कि आज का ज्ञान जो है ये सब सार ज्ञान है। कौन द्वारे प्राण निकसे ताका करो विचारा। क्या करना है विचारा? कौन द्वारे प्राण निकले ताका करो विचार। हमारे प्राण किस द्वार से निकलना चाहिए तब होगा हमारा मोक्ष, इसका विचार करो। श्रुति से कहते हम ऊपर है, हम 10वें द्वार में, हम बाहर हैं, तो तुम्हारे प्राण भी तो वहीं से निकलना चाहिए। कौन द्वारे प्राण निकसे ताका करो विचारा, तुम तो साहेब सब घट व्यापक, तुमको सकल पसारा। हे कबीर साहब, आप स्वयं परमात्मा हो, आपका ही सारा खेल है, आपका ही सारा पसारा है। और कबीर साहब इसका उत्तर दे रहे हैं। गुदा द्वारा प्राण निकसे नरक खानी जाए। गुदा द्वारा प्राण निकसे कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। गुदा द्वारा प्राण निकसे नरक खानी जाए। ज्ञान आहे का सर? जिसका प्राण, गुदा द्वार जिसको कहते हैं? संडास द्वार। तट्टी का द्वार, जहां से हम तट्टी करते हैं वो द्वार। मरते समय जिसको तट्टी होती है उसका प्राण कहां से निकला? गुदा द्वार से। कहां जाएगा? नरक में। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, सीधा नरक में गए। तुरंत देह
गोदरा की पाय नरक ले ठहरा। अब गोदरा किसको कहते हैं? गोदरा कहते हैं मलमूत्र के कीड़े। मलमूत्र के अंदर जो कीड़े हैं उसको कहते हैं गोदरा। जिसका प्राण गुदा द्वार से गया, मरते समय उसको टट्टी हो गई, वो तुरंत मलमूत्र के कीड़े बन गए और कीड़े बन के नरक में जाते हैं। तो टट्टी पेशाब से प्राण निकलना बहुत ही दुखदाई है। मूत्र द्वारा प्राण निकसे जल खानी ले जाए। अब मूत्र द्वारा यानी मृत्यु होती है तो जिसको पेशाब होती है, कैसे समझेंगे हम? पेशाब होती है। उसको उस समय पेशाब होती है। अगर मृत्यु हो गई और उसको पहले ही मृत्यु के पेशाब हुई है तो उस द्वार से उसका प्राण निकल गया, तो कहाँ जाएगा वो? जल खानी में। जल खानी, आगे की यात्रा उसकी कहाँ जाएगी? जल खानी में। मूत्र द्वारा प्राण निकसे जल खानी जाए और तुरंत देह मछली की पाए जल कूटे पचता। क्या होगा वो? मछली मछली होगा। और मछली कब पछताती है? पानी अगर खत्म हो गया, पानी खत्म होता है तो तड़प तड़प के वो मरती है। तो जिसका प्राण मूत्र द्वार से निकलेगा वो मछली की योनि में जाएगा और तड़प के मछली के जैसा उसकी मृत्यु होगी। आगे कबीर साहब फरमाते हैं, मुख द्वारा प्राण निकले अन्न ढेरी जाए। अब जिसका प्राण मुख द्वारा प्राण निकले, मुख द्वारा प्राण निकले अन्न ढेरी जाए, तुरंत देह धुन की पाए अन्न में ठहरा। धुन यानी क्या? अनाज के कीड़े। अनाज के अंदर कीड़े रहते हैं, देख लो आप, ऊपर से ढक्कन लगा दो तो भी कीड़े की फिर भी कीड़े गिरते। ये कौन कीड़े हैं? ये वही मनुष्य कीड़े हैं जिसका प्राण मुख से निकला। उसकी पहचान, जिसका मुख खुला रहता है और मुक्ति हो जाती है तो समझ लो कि मुख द्वार से उसका प्राण निकला। मुख द्वारा प्राण निकसे अन्न ढेरी जाए, तुरंत देह धुन की पाए अन्न में ठहरा। फिर वो अनाज में चले जाते हैं। तो मुख से प्राण निकलना नहीं चाहिए। अगर निकलता है तो अनाज के कीड़े बनना पड़ेगा। अब श्वासा द्वारा प्राण निकसे गर्भ खानी जाए। जहाँ बैठे गर्भ खाली तहाँ जाए समाए। अब श्वासा द्वारा है, श्वासा का द्वार कौन सा है? नाक। नाक से जिसका प्राण निकलेगा, श्वासा द्वारा निकसे प्राण गर्भ खानी जाए। वो कहाँ जाएगा? गर्भ में जाएगा, प्राणियों में जाएगा, किसी भी प्राणियों के गर्भ में जाएगा। किस प्राणी के गर्भ में जाएगा? जहाँ बैठे गर्भ खाली तहाँ जाए समाए। जिसका गर्भ खाली है जिस प्राणी का, उसमें जाके वो चला जाएगा। अब गाय का गर्भ खाली है तो गाय के पेट में, बकरी का गर्भ खाली है तो बकरी के पेट में, सूअर का खाली है तो सूअर का खाली है तो बकरी उसके पेट में जाएगा। जहाँ जो गर्भ खाली मिलता है वहाँ चला उसके पेट में चला जाएगा। चक्षु द्वारा निकसे प्राण अंड खानी जाए। चक्षु यानी आँख। आँख से जिसका प्राण निकलेगा वो कहाँ जाएगा? अंड खानी में। खानी कितनी है? 4। कौन सी?
पहली कौन सी है? अंडज और पिंडज पिंडज और स्वेदज स्वदेश और चौथी जारस अंकुर। अंकुर ये अनाज अंकुर में पेड़ वनस्पति, आओ अंकुर में पेड़ वनस्पति। स्वेदज खान में शील की जुए, जुए दही के बैक्टीरिया, ये मैल से पैदा होती है। हाँ शीर में जो जुए है वो मैल से पैदा होती है, वो स्वेदज खानी। पिंडज खानी में मनुष्य प्राणी, मनुष्य प्राणी सब पिंडज खानी है। और अंडज खानी में पक्षी। पक्षी का इंडा देवा कोई भी प्राणी साफ नहीं। ये चार खानी में ये जीव जाता है और चार खानी में उसको जन्म लेना पड़ता है। चक्षु द्वारा निकसे प्राण अंड खानी जाए, तुरंत देह पक्षी की स्वर्ग में मंडराए। अब पक्षी की देह उसको मिलेगी और स्वर्ग में जाके वो मंडराएगा मंडराएगा, यानी उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा। आओ अब आगे महाराज फरमाते हैं, श्रवण द्वारा निकसे प्राण। श्रवण यानी कान कान। अब कान से प्राण निकलता है, उसकी पहचान क्या है? आँख से निकल गए तो आँख खुली, नाक से निकल गए तो नाक थोड़ी खुलती है, मुख से निकला तो मुख बंद, टट्टी पेशाब से निकला तो टट्टी होगी, पेशाब होगा। मगर कान से प्राण निकलते हैं, इसकी पहचान क्या? तो पहचान बताएंगे महाराज। श्रवण द्वारा निकसे प्राण भूत खानी जाए। कहाँ जाता है? भूत खानी में। जिसका प्राण कान के द्वार से निकला वो भूत खानी में जाता है। देह धरी न विदेह दर से और रुक में जाए लपटा, यानी वृक्ष में रहता है वो, वृक्ष, इस वृक्ष से उस वृक्ष में। अब सवाल आता है कि कान के द्वारा प्राण किसका निकलता है? जो चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर मरता है उसका प्राण कान के द्वार से निकलता है। जो अति पीड़ा से जिसकी मृत्यु होती है उसका प्राण कान के द्वारा निकलता है। ये संतों ने इसका प्रमाण दिया है। वैसे तो किसी भी द्वार से जाओगे, 9 द्वार से, तो वापस आना पड़ेगा, गर्भ में आना ही पड़ेगा। और हमारा विषय है गर्भ से मुक्त कैसे हो। अब आगे, दसम द्वारे प्राण निकसे राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे और फिर पाचे आए। अब ये 10वां द्वार कौन सा है? तो ये जो त्रिकुटी भ्रुगुटी है उसको 10वां द्वार कहते हैं, 3 लोक वाले। ये त्रिकुटी भ्रुगुटी है, इसको क्या कहते हैं? 10वां द्वार। 10वां द्वार। ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक करके ऐसे जहां से उसका प्राण निकलता है वो है 10वां द्वार। हमारा 10वां द्वार वो नहीं है। हमारा 10वां द्वार है ये सुषमना का आखिरी छोर, जहां थोड़ी जगह नरम है, वो है 10वां द्वार। मगर यहाँ इन्होंने 10वां द्वार कहा है, यहाँ त्रिनेत्र खुलना। दशम द्वारे प्राण निकसे राज खानी जाए, उसको राज तो मिलेगा, राज तो मिलेगा, मगर कहां तक? कुछ देर राज होगी। अब ये 10वां द्वार निकलने वाला ब्रह्मांड में जाएगा, मगर कुछ देर तक, कुछ देर राज भोगे, फिर पाछे आए, फिर उसे गर्भ में आना पड़ता है। इसलिए इस द्वार से प्राण निकलने पर भी स्थायी आनंद नहीं मिलेगा। अब आगे कहते हैं महाराज, सुरती द्वारा प्राण निकसे सप्तलोक ही जाए। अब सुरती का द्वार बताया है 11वां द्वार। 11वां द्वार है सुरती का। सुरती का। अब सुरती का द्वार यानी सुरती के द्वारा हमारे प्राण अगर निकलेंगे और शब्द में जाके मिल जाएंगे।
जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समानी शब्द में ताकू कारण खाए सूरती शब्द में समानी चाहिए और वो शब्द चाहिए नियंचल। किसी भी शब्द के साथ शब्द कई प्रकार के हैं। ओम है शब्द, सोहम शब्द है, नाद शब्द है, अनाथ शब्द है और जिन शब्द है और राम भी शब्द है। ये सब शब्द है। इनमें अगर सुर्ती लगा के रखे हो कि भाई हम ध्वनि सुन रहे हैं तो वो नियंचर नहीं। नियंचर तुम्हारी यात्रा पिंड से ब्रह्मांड में पूरी करता है, तुम्हारे प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाता है, मेरु त्रिकुटी में बंद लगता है, उसको कहा है नियंचर। महाराज ने एक भजन में बहुत सुंदर बात कही है, बांधा सबसे अलग है। ये सब नियंचर नहीं है, ये नियंचर के जैसे लगते हैं। ध्वनि सुनाई देती है, हम उसको नियंचर समझ के बैठ जाते हैं भजन में, सुन रहे हैं ध्वनि को, आनंद ले रहे हैं, नियंचर सुन रहा। अब नियंचर कैसे जगता है? सतगुरु में, सतगुरु मेहर नाव घट जाए। अब सतगुरु में भी बड़ी उलझन है। हमने जिसको गुरु बनाया हम उसको सतगुरु ही समझते हैं। जो भी हमारे गुरु है वो हमारे लिए सतगुरु ही है। और यहाँ भी हम किसी की मानते नहीं और यहाँ भी किसी की मानते। करे क्या? कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे टके तेरे 50। गुरु कितने हैं? 1 टका में 50 मिलते हैं। गुरुआ तो घर घर फिरे टके केरे 50, अपने रूप की खबर नहीं, अपनी आत्मा को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं और शिष्य करण की आस। और शिष्य कर रहे सबको भेद बताते फिर रहे हैं और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते वो कौन है। तो ऐसे गुरु 1 टके के 50 मिलते। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। गुरु कैसा चाहिए? एक छुड़ावे एक लखावे। अब एक क्या छुड़ाना और एक क्या लखाना? एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर जाए, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बताए। 2 अक्षर का भेद बताने वाले ही पूरे गुरु है। एक को छुड़ाने वाला और एक को लखाने वाला। अब क्या छुड़ाना? 52 अक्षर के शब्द को छुड़ाना है। 52 अक्षर के, इसमें राम भी आ गया। राम भी तो 52 अक्षर नहीं है। 52 अक्षर को छुड़ाने वाला और नियंचल को लखाने वाला चाहिए।
एक छुड़ावे एक लखावे और तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसे सदगुरु मिलेंगे तब हम अपने निज घर में जाएंगे, निज स्वरूप में जाएंगे, अपने आप को पहचानेंगे। सोई गुरु पुरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बताए। दो अक्षर यानी रकार मकार, ये दो अक्षर नहीं, 52 अक्षर को छुड़ाकर नए अक्षर को लखाने वाले गुरु चाहिए। तब काम होगा। महाराज ने कहा है सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, और ना सदगुरु कि अंग सु ना परचा कर जोए। कहने से सदगुरु सदगुरु नहीं हो जाते, परिचय चमत्कार से सदगुरु नहीं हो जाते। सदगुरु की एक ही परीक्षा है, शिष्य के घट में नियंत्रण को जगाए। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधळी, अगर नियंत्रण नहीं लगा तो सुरती कैसी है? आंधळी, आंधी। आंधी आंधी यानी जिसको दिखाई नहीं देता। अंधा। अब सुरती का आगे का रास्ता नियंचर ही दिखाता है, और वो नियंचर नहीं जगता। नियंचर जब तक नहीं जगेगा तब तक हमारी सुरती आंधी है। कहो कहाँ ते जाए, कहाँ जाएगी सुरती? द्वारन पावे शब्द का फिर भटका का। शब्द क्या? आत्मा। हमारा आत्मा का द्वार नहीं पाएंगे और वापस पुनः भटका खाती रहेगी, फिरती रहेगी। इसलिए इस केवल ज्ञान में मेन है नियंचर। बांधा नियंचर सुन न्यारा, सदगुरु मेहर सत्ता घट जागे। सदगुरु की मेहर से सदगुरु की सत्ता घट में जब जगेगी तब कोई लगे बेचारा, तभी हम नियंत्रण को लग सकते हैं। और नियंत्रण लगने के बाद भी नियंत्रण करता क्या है? देखो बताता हूँ। नियंत्रण जागरूक हो गया यानी पूरा काम हो गया, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। अब ये सासों सास में हम राम राम भजन कर रहे हैं, ये आती जाती सास। अब राम राम रटन कर रहे हैं और फिर जगह की कुदरत कला ही नियंत्रण है। अब कुदरत कला वो नियंत्रण करेगा क्या? ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी में हमारी प्राण शक्ति इकट्ठी है। ये प्राण शक्ति को यहाँ उसकी गांठें है रीढ़ की हड्डी में। गांठों में हमारी आत्मिक शक्ति जमा है। अब ये गांठे को ये नियंत्रण खोलेगा। इसीलिए मैं कुंडली की बात करता हूँ। कुंडली इतनी तेजी से ऊपर जाती है, इन गांठों को खोलती है। इन गांठों को खोलने से हमारी प्राण ऊर्जा सीधे बंकनाल से ऊपर त्रिकुटी 10वें द्वार होते हुए इसी रास्ते से प्राण बाहर निकलेंगे। जब तक 10वें द्वार के बाहर प्राण नहीं निकलेगा, यानी मृत्यु समय हमारी पहचान है। मृत्यु के समय हमारी पहचान है कि हमारा प्राण कहाँ से निकला। हमें देखने को नहीं मिलेगा, मगर दूसरे लोग देखेंगे इनका प्राण कहाँ से निकला है। प्राण पिंड से ब्रह्मांड में निकालने के लिए इस किचन के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से प्राण को निकालना है, यानी हमारी आत्मिक शक्ति को जगाना है। आत्मिक शक्ति पूरी गांठे को खोलती है और ये सीधी सांस उसास हम लिए कि सीधे ऊपर चढ़ गए, लिए कि सीधे ऊपर चढ़ गए। फिर त्रिकुटी के आगे ये दोनों श्वासा ऐसी ऊपर ईड़ा पिंगड़ा ये होके सुषुम्ना से 10वें द्वार तक हमारी यात्रा आगे निरंतर बढ़ती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नियंत्रण जागरूक कराना, और नियंत्रण जागरूक सदगुरु के भेद से ही हो सकता है। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कलख छेद, सतगुरु की पार का सुन लो चित देखा, केवल बिन सुख
राम कहे भजे न तुझे बार। सदगुरु की परीक्षा है। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, शब्द जगाने का भेद बताएंगे। अब जब सुखराम नाम जब प्रकटे, जब नैनचर प्रकटेगा तो नैनचर के आधार से चढ़े कमल खट छेद, पीछम के रास्ते से छह कमल को खोल के ऊपर चढ़ना है और उसी को नैनचर कहते हैं। आ सदगुरु की पार का सुन ले चित दे कान, और केवल भी सुखराम कहे भजे न दूजो आन। तो कबीर साहब के इस ज्ञान का सार इतना ही है कि हमारा प्राण 10वें द्वार से बाहर निकले। प्राण 10वें द्वार से बाहर तब निकलेगा जब हमारे पास ये भेद हो कि पिंड से निरंतर हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर कैसे चढ़े। प्राण ऊर्जा चढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सुषुम्ना, और सुषुम्ना का रास्ता बंद है। बंद रास्ते को नैनचर ही खोलता है, और नैनचर के द्वारा ही सुरती शरीर के भीतर के सारे कमलों को छेदन करके उस देश में पहुंच जाती है। मैं फिर कहता हूं कि स्थान स्थान पर ध्यान लगाने से प्राण ऊर्जा कभी नहीं चढ़ेगी, आपको अनुभव होगा। कंठ पे लगाओ तो कंठ पे कुछ न कुछ अनुभव होगा, हृदय पे लगाओगे, थोड़ी देर नाभि में लगाओगे, थोड़ी देर बमरा गुदा लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर 10वें द्वार में, फिर बाहर, तो आपको सब जगह अनुभव होगा। मगर ये नैनचर का अनुभव नहीं है। नैनचर तो सारे शरीर को हिला के छोड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम साहब।